नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 4 की बड़ी खबर के साथ। श्योपुर में संचालित 56 मदरसे जांच में बंद मिले हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने इनकी मान्यता समाप्त कर दी है। इन 56 मदरसों में से 54 को राज्य शासन से अनुदान भी मिल रहा था। आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड के सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को मदरसों के जांच के निर्देश दिए हैं। तो 54 मदरसों को सरकार से अनुदान भी मिलता था, जो कि 56 में से थे। प्रदेश भर के डीईओ को जांच के निर्देश दे दिए हैं। मदरसों को लेकर ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं इस वक्त की। ये महत्वपूर्ण जानकारी, नियम से नहीं चलने वाले मदरसों की मान्यता रद्द होगी। श्योपुर के 56 मदरसे जो कि जांच में बंद मिले हैं, आपको बता दें, इसके बाद मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने इनकी मान्यता समाप्त कर दी है। राहुल सिंह राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। राहुल, मदरसा बोर्ड ने समाप्त की इनकी मान्यता, ये जो मदरसे बंद पाए गए हैं, ऐसे में क्या जानकारी मिल पाएगी? कब से ये मदरसे बंद थे? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने, मदरसा बोर्ड विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसे तमाम मदरसों को जांच करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए थे, जो कि नियम अनुसार संचालित नहीं हो रहे थे। जब श्योपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच किए तो 80 मदरसों में से 56 मदरसे पूर्ण रूप से बंद पाए गए। अब ऐसे में उसमें और गंभीरता से जांच की गई तो पाया कि 54 मदरसे ऐसे थे जो शासन से अनुदान प्राप्त कर रहे थे। तो मान के चलते कि डॉक्यूमेंट में ही ये मदरसे संचालित हो रहे थे और शासन का जो है पूरा भरपूर फायदा उठा रहे थे। तो ऐसे में गंभीरता से इस विषय को लिया गया और 54 मदरसों को, माफ कीजिएगा, 56 मदरसों पर श्योपुर में कार्रवाई की गई है। पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अब सभी जगह जांच करें कि कहीं पर ऐसा तो नहीं कि शासन के जो नियम है, शासन की जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप ये मदरसे चल रहे हों। अगर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कुछ मदरसे, तो उन पर उनकी रिपोर्ट पेश की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन की ओर से की गई है। आने वाले समय में और भी मदरसों पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, लेकिन श्योपुर से यह बड़ा आंकड़ा सामने आया है और यहां पर पाया गया कि सिर्फ डॉक्यूमेंट में ये जो 54 मदरसे हैं वो अनुदान ले रहे थे शासन से और ये पूर्ण रूप से वहां पर बंद थे। 80 में से 56 मदरसों को बंद कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बड़े ताज्जुब की बात है राहुल कि 54 मदरसे, 56 मदरसे जो बंद, और इनमें से 54 मदरसे जो सरकारी अनुदान ले रहे थे और किसी को पता भी नहीं चलता है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या पूरा कोई जाल बैठा हुआ है जिस वजह से ये इस तरह का खेल चल रहा है? बिल्कुल कोमल, देखिए, ये माफिया हैं जो राज्य शासन को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं और इन माफियाओं पर अब लगाम लगाने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, विधानसभा के सत्र में ये मांग उठी भी थी। विधायक अभिलाष पांडे ने इस मांग को उठाया था और उसके बाद अब जो है, देखिए, 15 दिन बाद ही इसमें कार्रवाई देखने को मिल गई है। तो शासन ने इस विषय को गंभीरता से लिया और इस विषय पर जब जांच की गई तो ये बड़ी खामी पाई गई। अब इस बड़ी खामी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, अब ऐसे में और भी जगह ये कार्रवाई होना मानी जा रही है। श्योपुर से देखिए बड़ा आंकड़ा है और हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है कि जो 54 मदरसे हैं वो अनुदान तो ले रहे थे, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई में ये मदरसे चल रहे थे। यहाँ पर किसी तरह से बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, किसी तरह से कोई मदरसा संचालित पूर्ण रूप से नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में संचालित था और भरपूर फायदा जो है शासन। राहुल, ये बताइएगा जरा कि श्योपुर में 80 मदरसे बताए जा रहे हैं। अगर बात करें तो हम कितने मदरसे कुल हैं वहां पर? देखिए, श्योपुर में 80 मदरसे संचालित हैं, उसमें से 56 मदरसे जो हैं वो पूर्ण रूप से बंद पाए गए थे और 54 मदरसे ऐसे हैं जो शासन से अनुदान प्राप्त कर रहे थे। तो ये एक्चुअल ठीक है राहुल, मैं लौटती हूँ। हमारे साथ अभिनव बरोलिया जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिनव जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। सवाल बहुत सारे मदरसों को लेकर खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में श्योपुर की बात करें, 80 मदरसे, उनमें से 56 बंद पाए गए और 54 सरकारी अनुदान ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, ये जो मुद्दे हैं ये सरकार से जुड़े मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार को ये जानकारी पूरी है, रहती भी होगी और रहनी भी चाहिए कि क्या लीगल चल रहा है, क्या इलीगल चल रहा है, कहाँ क्या घट रहा है, कौन से संस्थान सही है, कौन से गलत है, कौन से सही से फंड ले रहे हैं, जो इलीगल दे रहे हैं। ये सब बातें सरकार के संज्ञान में रहनी चाहिए और ये शायद दर्शक भी सुन रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि ये सब जो घटनाएं हो रही हैं ये सरकार के अधीन ही हो रही हैं। तो हमारा सीधा सीधा बोलना है कि सरकार का काम है देखना सरकार क्यों गठन किया जाता है। सरकार इसलिए कि ये सब चीजें देखे, तो ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो सरकार की मिस्टेक है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस और सिर्फ इवेंटबाजी कर रही है अपनी सरकार की। तो ये सीधी सीधी बातें हैं जो शायद आपके दर्शक सीधे सीधे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस हमेशा ऐसी चीजों का मुद्दा उठाती रही है जिससे जनता का अहित होने को हो या फिर वो मुद्दा सटीक हो। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ी अगर कांग्रेस को पता रहा है तो? नहीं, आपके माध्यम से आपने संज्ञान लिया है, मेरे को बताया, आपने जोड़ा, तो मैंने अपनी बात रखी कि आपने मुझसे यही बोला है ना कि इलीगल रूप से चल रहे थे, फंड इलीगल रूप से आ रहा था। हाँ। ये सब क्यों हो रहा था? इसमें कहीं जनता का अहित मेरे को नहीं, आप इसमें आपने सवाल उठाया है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाया है कि ये घोर जो मिस्टेक है, ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, ये कैसे हो गई। अब इसमें जनता के साथ जो घट रहा होगा वो बात अलग है, उसका निराकरण भी जनता को ही, सरकार को ही करना है। तो ये ओवरऑल देखता है तो सरकार का मामला है, सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। वो सरकार कैसे चला रही है ये भगवान जाने। मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है इतने वर्षों से, इतने सालों से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, उसको कोई जानकारी नहीं है कि क्या लीगल चल रहा है, क्या इलीगल चल रहा है। सोचिए आप, तो सोचिए, मतलब आप मेरी बात को शायद बहुत अच्छे से समझ गई होंगी, गंभीरता से समझ गई होंगी निश्चित तौर पर। और ये जायज चीज है कि अगर जांच अभी नहीं होगी तो शायद आगे भी और इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जाके पता चला है कि 54 ऐसे मदरसे, 56 मदरसे बंद है जिनमें से 54 सरकारी अनुदान ले रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में और पता नहीं चलता है एमपी मदरसा बोर्ड को, आखिर कैसे संभव है? होने पे ये सारे तथ्य सामने आए। कई जगह मदरसों की स्थिति यह है कि वहाँ जांच ही नहीं करने दी जा रही है। शासकीय जो अनुदान प्राप्त मदरसे हैं उन मदरसों में जो है नियम कानून का पूरा अक्षर से पालन होना चाहिए। जहाँ नहीं होता है वहाँ इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। ये जो जिस प्रकार से जांच हुई और जांच के बाद में अनियमितता पाई गई तो ये कार्रवाई होना लाजमी था। निश्चित तौर पर इस प्रकार की कार्रवाइयां होती रहना चाहिए जिससे कि नियम कानून के अनुसार जो है जो अनुदान प्राप्त मदरसे है वो अपनी सही सेवाएं देते रहे। लेकिन राजपाल जी, इतना ज्यादा वक्त और ऐसे में ये पता क्यों नहीं चला कि पेपर पर ही सिर्फ ये मदरसे चल रहे हैं और सरकारी अनुदान कहाँ जा रहा है किसी को पता ही नहीं है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी या पूरा जाल बैठा हुआ है यहाँ पर? हम यही तो कह रहे हैं कि इसकी व्यापक जांच होना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। ठीक, हमारे साथ अभिनव जी है कांग्रेस से। अभिनव जी क्या कहेंगे? जांच होगी अब कह रहे हैं राजपाल जी। अभिनव जी, अभिनव जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, मैं लौटती हूं। हमारे सहयोगी राहुल लगातार लाइव बने हुए हैं। राहुल, बीजेपी प्रवक्ता राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अब जांच होगी। इतना ज्यादा वक्त निकल जाता है, 54 ऐसे मदरसे जो सरकारी अनुदान ले रहे हैं, क्या ऐसा संभव है कि किसी को भी पता ना चला हो और इतना ज्यादा बारीकी से काम किया जा रहा है कि सरकारी अनुदान कहां जा रहा है किसी को नहीं पता चलता है? देखिए, बिल्कुल ये काम लोकल जिला प्रशासन का होता है और लोकल जिला प्रशासन को एक एक चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर क्या अवैध रूप से गतिविधियां हो रही है। और शासन को अगर कहीं आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। लेकिन ये समय समय पर जांच नहीं होती है और जब ये मुद्दा कहीं ऊंचे लेवल पर उठता है, जैसे विधानसभा सत्र में ये मुद्दा उठा था और 5वें दिन उसके बाद
जब जांच की गई, इसको गंभीरता से लिया गया तो एक बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आया। इसकी जब शुरुआत हुई थी, जब पहला मदरसा बंद हुआ, तभी इसको संज्ञान में ले लिया जाता तो शासन को जो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है वो देखने को नहीं मिलता। देखिए, सवाल कई बार यह भी उठा है कि 10वीं 12वीं के बाद जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वो 10वीं 12वीं के बाद में ओपन स्कूल से परीक्षा वो देते हैं। ऐसे में वो जो मान्यता प्राप्त है उससे एग्जाम नहीं दे पाते, तो उन बच्चों के लिए भी यह भविष्य के लिए खतरा था। तो शुरुआत ही इसकी अगर कमजोर है तो बच्चों के भविष्य के साथ भी एक खिलवाड़ हो रहा था। ऐसे में जो शासन की ओर से एक्शन लिया गया है, देर से ही सही, लेकिन ये बेहतर कदम है और माना जा रहा है कि अब ऐसे तमाम जो माफिया सक्रिय हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उन पर लगाम लगेगी। और उम्मीद ये भी करते हैं कि समय समय पर इस तरह की जांच होती रहेगी ताकि जो सरकारी अनुदान है वो जाया ना जाए। बहुत शुक्रिया राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, और राजपाल जी और अभिनव जी आपका भी शुक्रिया हमसे साझा करने के लिए तथ्य।